नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इज डबल। अब एरिया से रिलेट कर रहा है रेजिस्टेंस को, देन द रेजिस्टेंस बिकम। देखो बच्चों, रेजिस्टेंस के बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। मैंने बताया कि रेजिस्टेंस को कभी भी अगर रेडियस से कनेक्ट करेगा, वो रेडियस से रिलेट करेगा, तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू R2 स्मॉल R2 स्क्वायर अपॉन स्मॉल R1 स्क्वायर। ठीक है, ठीक। स्मॉल R1 स्मॉल R2 क्या है? स्मॉल R1 फर्स्ट वायर की रेडियस है, स्मॉल R2 सेकंड वायर की रेडियस है। रेडियस से कनेक्शन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डायमीटर से कनेक्शन होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू D2 स्क्वायर बाय D1 स्क्वायर। ये शॉर्ट फॉर्मूला है, मैंने सब कुछ ड्राइव करके आपको दिखाया हुआ है क्लास में। उसके बाद अगर कभी भी बच्चों लेंथ से कनेक्ट करेगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे R1 बाय R2, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो L1 बाय L2, ये फॉर्मूला लगाओगे। कभी भी अगर क्रॉस सेक्शन एरिया से रिलेट करेगा तो R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, नो नॉट स्क्वायर, एरिया के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है, A2 अपॉन A1। ओके, फिर से इस चीज को बच्चों समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो आप पढ़ के आए हो, तो इसलिए R1 के सामने L1 है, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू L1 बाय L2। ठीक, रेजिस्टेंस एरिया के क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A2 बाय A1। ये तो समझ में आता है। अब क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर आता है। ठीक, और रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एरिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर। ठीक है ना, तो इसलिए R1 बाय R2 इज इक्वल टू R2 बाय R1 नहीं, ना 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 ना, इनवर्स रिलेशन तो है लेकिन स्क्वायर में है, R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। और रेडियस आपको पता है, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा रेडियस होगा। सही बात है, यानी कि जैसे जैसे रेडियस बिहेव करेगा वैसे वैसे डायमीटर बिहेव करेगा। तो R1 बाय R2 इज इक्वल टू, जैसे यहाँ R2 स्क्वायर था तो यहाँ D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला है। ठीक है, इन 4 फॉर्मूले को यूज करके बच्चों आप अपना कोई भी सवाल बना सकते हो। ठीक है, आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख लो कि व्हेन द एरिया ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इज डबल्ड। ओके, तो मान लो ये कोई वायर है, देखो लेंथ के बारे में बात नहीं कर रहा है, तो लेंथ पहले जितनी थी उतनी भी रहेगी। मान लो ये एरिया कितना है? A1 है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है बच्चों? A1 है। अब इन्होंने क्या किया, लेंथ को ना चेंज करते हुए एरिया, लेंथ उतनी है मान लो, ठीक है ना, लेंथ तो उतनी रहेगी, जिसको बस वो चेंज करने के लिए बोल रहा है, बस उसके ऊपर आप ध्यान दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? A2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और मान लिया कि पहले इसका एरिया x था, x स्क्वायर यूनिट, अब कितना हो गया? डबल हो गया, यानी कि 2x हो गया। ठीक है ना, पहले इसका एरिया कितना था? x था, A1 कितना था? x, अब डबल हो गया, तो बस न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी कि इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका रेजिस्टेंस अगर R1 है तो इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है ना, तो सुनो, लगा दो फॉर्मूला ये वाला, कौन सा? डायरेक्टली लगा दीजिए, R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू A2 बाय A1। चलो, R1 बाय R2 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू A2 की जगह आप कितना रखोगे? A2 कितना है? 2x है, डिवाइडेड बाय A1 कितना है? x है। ठीक, x से x कट जाएगा और यहां से आ जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। करेक्ट, सो 2 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, R1 इंटू 1 R1 और 2 इंटू R2 2 R2, सो 2 इंटू R2 इज इक्वल्स टू R1 इंटू 1 R1। अब यहां से R2 की वैल्यू निकाल लो, सो R2 इज इक्वल्स टू R1 बाय 2, 2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि R2 की वैल्यू कितनी आ गई? R1 बाय 2 का मतलब क्या होता है? हाफ ऑफ R1, यही होता है। R1 बाय 2 बोलो या 1/2 इंटू R1 बोलो, बात क्या है सेम, 1/2 का मतलब हाफ। तो जो न्यू रेजिस्टेंस है वो प्रीवियस वन का क्या हो जाएगा? हाफ, तो न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए।